बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 10 की फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट MCQs बता रही हूँ जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो ये टोटल 24 MCQs हैं जो अनीस हुसैन और प्रैक्टिकल सेंटर से लेकर मैंने बनाए हैं। ये वीडियो में डाल रही हूँ मैं, तो ये MCQs आप ज़रूर याद कर लें। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सही आंसर को आपने करेक्ट टिक मार्क करना है। फर्स्ट है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक इज़। यहाँ दिया हुआ है मुख्तलिफ आपको, इसमें सही करेक्ट आंसर है 2πr/h। ठीक है, ये मैकेनिकल एडवांटेज स्क्रू जैक का मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 2πr/h। द लेंथ ऑफ स्लोप इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 5 मीटर। इट्स मैकेनिकल एडवांटेज इज। तो मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करने के लिए फॉर्मूला क्या है, लेंथ अपॉन हाइट। यहाँ लेंथ हमें 10 दिया हुआ है और हाइट क्या है 5 है। ठीक है, तो 10/5 कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10। तो 2 जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। इफ द मास अटैच टू अ स्प्रिंग बिकम्स 4 टाइम, द टाइम पीरियड ऑफ इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी ट्वाइस, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम। तो इसमें करेक्ट आंसर है ट्वाइस। ठीक है, ट्वाइस हो जाएगा। टाइम पीरियड जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। This one of the following sounds can be heard by normal human ear. 5 Hz, 5000 Hz, 50,000 Hz। तो ये फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और आपको बताना है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो ह्यूमन एयर जो है वो सुन सकती है। तो 5000 Hz करेक्ट आंसर है। द स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर इज़ 330 मीटर पर सेकेंड, 5130 मीटर पर सेकेंड और 1450 मीटर पर सेकेंड। तो करेक्ट आंसर है वाटर के अंदर साउंड की स्पीड जो है वो 1450 मीटर पर सेकेंड होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज़ 2 Hz, 0.5 Hz, 1 Hz, 0। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है 0.5 Hz होती है। इफ़ द रेडियस ऑफ curvature of a concave mirror is 30 centimeter, its focal length will be। तो फोकल लेंथ जो है वो कैसे मालूम कर सकते हैं, R इज इक्वल टू यानी रेडियस इज इक्वल टू 2 × f। ठीक है, तो अब हमें फोकल लेंथ मालूम करना है, तो f किसके बराबर हो जाएगा, 2 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे, R/2 हो जाएगा। फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस/2। रेडियस आपको दिया हुआ है कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा 15 सेंटीमीटर। वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश इमेज इज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ऑल ऑफ दीज। इसमें करेक्ट आंसर है कॉन्वेक्स मिरर। एक्सरेज आर फाउंड टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये इसका सही आंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। द फोकल लेंथ ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास इज 25 सेंटीमीटर। इट्स मैग्निफिकेशन इज, आंसर है 2। अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन डैश इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में या पैरेलल, तो पैरेलल कनेक्ट किया जाता है। दीज आर हीट वेव्स, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स। तो इंफ्रारेड जो है, इंफ्रारेड हीट वेव्स होती हैं। लाइट कैन नॉट बी डैश थ्रू प्रिज्म। लाइट जो है वो क्या नहीं हो सकती, प्रिज्म के थ्रू फोकस नहीं हो सकती। ठीक है, रिफ्रैक्टेड भी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड भी और डिस्पर्स भी हो सकती है, लेकिन फोकस लाइट नहीं होगी जब प्रिज्म से गुजरेगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, फोकस्ड। द इंसुलेटिंग मटेरियल केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड
कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, डाइलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोलाइट। इसमें करेक्ट आंसर डाइलेक्ट्रिक है। कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड एम्पियर, फेरेड, ओम, वॉट। इसके अंदर फेरेड जो है वो करेक्ट आंसर है। और कूलम पर वोल्ट को, ये यूनिट है कूलम पर वोल्ट, इसको नाम क्या दिया जाता है? फेरेड का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए फेरेड का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। If two resistors of 2 ohms each are connected in parallel, the resultant is, अगर दो रेजिस्टर्स हैं और 2 ओमेगा के हैं और उनको पैरेलल कनेक्ट किया गया है, तो याद रखिए रिजल्टेंट जो है हमेशा 1 ओमेगा होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? 1 ओमेगा। द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड वॉज डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट के दरमियान जो रिलेशन डिस्कवर किया था, किसने किया था? क्रिस्टन और स्टेड। नेक्स्ट है होल्स आर द चार्ज कैरीज इन, यहाँ पर ऑप्शन दिए में पी टाइप, एन टाइप, पी एन जंक्शन, इंसुलेटर। तो होल्स जो है वो कौन सा चार्ज कैरीज करता है? पी टाइप में चार्ज होता है। ठीक है, दिस कैन बी यूज्ड एज ए रेक्टिफायर, इसको रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर, डायोड, रडार, सैटेलाइट। तो डायोड इसका करेक्ट आंसर है। These rays consisting of electrons are called alpha rays, beta rays, X rays। इसमें बीटा रेज जो है वो करेक्ट आंसर है। बीटा रेज में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, करेक्ट आंसर है बीटा रेज। These are not deflected by an electric and magnetic field और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें आपने बताना है कौन सी रेज होती हैं जो डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, वो होती हैं गैमा रेज। ठीक है, करेक्ट आंसर है गैमा रेज। द मास ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल इज डैश द मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, तो वो 4 टाइम्स, करेक्ट आंसर क्या है? 4 टाइम्स। मास ऑफ ईच अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स देन द मास ऑफ प्रोटॉन। द ऑप्टिकल फाइबर इज द एप्लीकेशन ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, नन ऑफ दीज। इसके अंदर सही आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी हैज़ डैश वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? पेंटा मीन्स 5, तो 5 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये टोटल 24 MCQs हैं जो मैंने आपको कराए हैं, इनको ज़रूर याद कर लीजिए क्योंकि इनको पेपर में ये ज़रूर आ सकते हैं, बहुत चांसेस हैं कि ये आएंगे। तो इन MCQs को अच्छी तरह याद कर लें, समझ लें। इनमें से कुछ तो समझने वाले हैं और कुछ आपको याद करने पड़ेंगे, तो उनको आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारो पेपर। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।